कुछ दूरी पर एक बर का पेड़ था। बर का पेड़ दिखाई दिया। राजा सुल्तान इब्राहिम आजम सोचा, हो सकता है वो बर के नजदीक जल मिल जाए, पानी मिल जाए। तो अपना घोड़ा उस बर के पेड़ के तरफ दौड़ाया। पेड़ के नीचे जाता है, बट वृक्ष के नीचे जाता है, तो देखता है कि एक महात्मा अपने ध्यान में बैठे हुए हैं और उनके दोनों तरफ एक छोटे बर्तन में, छोटे घड़ा में पानी भर के रखा हुआ है। उसके ऊपर से एक थोड़ा प्याली भी रखा हुआ है। राजा जाकर के वहीं अपना घोड़ा कर दिया और आवाज देने लगा, मैं बहुत प्यासा हूँ, पानी पीना चाहता हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, पानी पीना चाहता हूँ। महात्मा जी बोले, देखो हमारे दोनों तरफ घड़े में पानी रखा हुआ है, घोड़े से उतर करके और पानी अपनी इच्छा के अनुसार। राजा सुल्तान इब्राहिम आजम घोड़े से उतर करके और जा करके घड़े से अपनी इच्छा के अनुसार पानी पी लिया। पानी पीने के बाद कुछ देर वहां खड़ा होकर के और महात्मा जी को देखने लगा। महात्मा जी दूध घी मियाँ मिष्ठान सब दे करके और हलवा बना रहे थे। ये सब दृश्य राजा वहां देख रहा था। जब हलवा तैयार हो गया तो हलवा को उनके सामने 3 कुत्ता गड़ा हुआ था। 2 कुत्तों में 2 कुत्ता बांधा हुआ था, 1 कुत्ता खाली था। जब हलवा तैयार हो गया तो महात्मा जी उस कुत्ते को हलवा देने लगे। हलवा दे रहे थे, हलवा देखकर एक कुत्ता इस तरफ मुंह फेर देता था। महात्मा जी कहे, देखो हलवा बनाने में हमको बहुत परिश्रम लगा है, बहुत परिश्रम से हम हलवा बनाए हैं। अगर हलवा नहीं खाता है तो तुमको डंडे से पिटाई करेंगे। इस बात को राजा सुन करके कहता है कि महात्मा जी एक कुत्ते हलवा का क्या हाल जाने। महात्मा जी कहते हैं कि नहीं, वो बात नहीं है। तो दोनों कुत्ते अपने जमाने में कभी दान पुण्य नहीं किया है, किसी को भोजन नहीं कराया है, तो अभी अपने कैसे खाए। सुल्तान इब्राहिम आजम राजा बोल रहा है कि तब ये कुत्ते कौन है। महात्मा जी बोले, ये कुत्ते अभी जो गद्दी पर बैठा है सुल्तान इब्राहिम आजम, उसके एक दादा हैं और एक बाप। इतना सुनते ही राजा शांत हो गया, तप्त हो गया, एकदम चुपचाप से सन्नाटा मार दिया। तब फिर राजा बोलता है कि अच्छा महात्मा जी, ये जो एक खाली कुत्ता है उस किस लिए है। हाजी वो जो खाली कुत्ता है वो अभी जो राजगद्दी पर बैठा है सुल्तान इब्राहिम आजम, वो मरेगा तो कुत्ता बनेगा, वही उठाकर के उस कुत्ते में बंधाएगा। इतना आवाज सुनते ही राजा को जिंदा फकीर की याद आ गई। जिंदा फकीर की याद आते ही ये सारा दृश्य खत्म हो गया।
नहीं साधु, नहीं महात्मा, नहीं कुत्ता, नहीं कुत्ता, कुछ भी नहीं। कहने का मतलब कि जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप है। जीव हिंसा नहीं करना चाहिए और उससे बच करके और जो आज्ञा के अनुसार इस संसार में चले वह जीवन मुक्ति को